बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन आज हम बात करेंगे, सेल बड़ाई साहब ने फिर कॉलम दाग दिया और उसमें कहीं पे मिन्नतें, कहीं पे तरले और कहीं पे धमकियां। अब ये सेल बड़ाई साहब का मुझे नहीं समझ आ रहा कि ये पैगाम देना जो दे रहे हैं या क्या मुक़्तदरा की जानिब से है या खुद से अपनी तरफ से कोई पैगाम दे रहे हैं। यानी कि सेल बड़ाई साहब ने कॉलम लिखा और उसमें कहा कोई माने ना माने, अपने तई तो मुसाफिर खुद को जमहूरी समझता है और अपने आप को जाती तौर पर इल्म है कि मुसाफिर ने 9 मई के वाक़े से पहले आपके पास जाती तौर पर साफियत इज्तिमाई तौर पर सियासी मसालियत या मुक़्तदरा से मसालियत की तजवीज़ पेश की और गुज़िश्ता 2-2.5 साल के पेश की गई पेशकश की मसालियत की रेट लगा लगा कर मुसाफिर खुद को शर्मिंदा शर्मिंदा महसूस करने लगा। एक तरफ तजलील कर रहे हैं और भाई इमरान खान ने अगर रेट लगाई रखी तो आपको तकलीफ क्या है, आपका मसला क्या है, आप बाप लगते हैं सिस्टम के, आपका मसला क्या है। लेकिन मसला ये है कि जो इनको खाने को देते हैं उनकी तरफ से तरले मिलते हैं। मैं आपको इनके कॉलम में आगे चलकर बताता हूं। ये कहते हैं कि आगे जाके ये तजलील किया, मैं इसलिए पढ़ना नहीं चाह रहा क्योंकि एक साफी का काम नहीं है किसी की तजलील करना और ये बात करनी। 9 मई की ये बात बार बार करते हैं। क्या इमरान खान ने कौम का मैंडेट चोरी किया? क्या इमरान खान ने अपना लोगों को गोलियां मारी? क्या इमरान खान ने वर्कर्स को अंदर किया? ये सब कुछ जुल्म सितम जो हुआ ये किसने किया? ये जिनके गोद में आप बैठते हैं मुस्लिम लीग नून और अपना क्या नाम है उसका पीपल्स पार्टी, और ये सब सारी वजह ये है, ये आपके तदादात है, आपके अल्फाजों में बिल्कुल तदादात से भरी पड़ी है। जब जनरल बाजवा को सेंक्शन मिली थी तो उस वक्त आपने जमीन और आसमान एक कर दिया था और कहा था कि ये पाकिस्तान की किस्मत ही बदल जाएगी। आप वो लोग हैं जो इख्तदार में बैठा होता है या जो ताकत में होता है उसके लिए आप जो है वो गीत गाते हैं, आप ताकत के आगे सजदा रेज होते हैं, आप उसको खुदा बना लेते हैं। असल मसाइल ये हैं, आप तनकीद कर रहे हैं और मैं आपको बताता हूं ये क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कहती जी पाकिस्तान की तारीख तजादात से भरी है, माजी के वाकयात से सबक सीख कर ही रास्ता निकल सकता है। मुख्तदरा सियासतदानों की जंग भी होती रही है और सरपरस्ती भी हासिल होती रही है। जुल्फिकार अली भुट्टो इक़्तिदार में आए तो इन्हें GHQ में बुलाकर ना सिर्फ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर बनाया बल्कि सदर का ताज भी इनके सर पर सजाया गया। इस वक्त वो मुक़्तदरा के महबूब रहनुमा थे, मगर जब 1970 में इक़्तिदार से उतारा गया तो वो मतूब हो गए। इस वक्त 2 नुक्ता नजर थे कि एक जनरल ज़ियाउल हक नॉन पॉपुलर है, 2/3 अक्सरियत वाले वज़ीर आज़म को हटाकर फौज अपना इक़्तिदार ज्यादा देर बरकरार नहीं रख सकेगी। ये भी ख्याल था कि भट्टो जैसे पॉपुलर लीडर को जेल में रखना, फांसी देना नामुमकिन है। ये अब इमरान खान को कत्ल की धमकी दे रहे हैं। ये जनाब सेल बड़ाई साहब कर रहे हैं, ये कॉलम नहीं लिख रहे, ये पैगाम पहुंचा रहे हैं, ये इस हुकूमत का पैगाम पहुंचा रहे हैं। और आपने जनाब कोशिश कर ली है, 2 मरतबा इमरान खान पर कातराना हमला किया गया। इसका जवाब भी ये है कि इमरान खान को अल्लाह ताला ने ये सलाहियत दी है कि वो अल्लाह ताला पर उनका जो बिलीव है वो इस लेवल का है कि आप सोच भी नहीं सकते। इसीलिए आपको तकलीफ है और ये सिस्टम चल नहीं पा रहा उनके बगैर। और उनका भट्टो साहब और उनके जालों का नुक्ता नजर गायब रहा जब उनको फांसी हुई, तो ये उनका मामलात है। और उन्होंने दूसरी जानिब ये कहा है कि अपना जो है मुल्क इक्तसादी हालत नाजुक है, ये यहाँ तो डिफॉल्ट होकर रहेगा, जहाँ इक्तसादी बदहाली से नारकी फैल जाएगी। ये नजरिया तरीके इंसाफ के इजलास में बावर कराया जाता था, मगर मुकम्मल तौर पर यह गलत साबित हुआ। तो गलत साबित हुआ है तो तरले मिलते किस चीज की है? इस सिस्टम को चलने दें। ये आप मंसूर अली खान के प्रोग्राम में कह चुके हैं कि इस सिस्टम को चलने दें, इस सिस्टम को कबूल कर लें, तो फिर किस बात की? इमरान खान तो आपकी कैद में है। तो सेल बड़ाई साहब, ये जो पैगामात का सिलसिला है, ये जो किसी दौर में नाइयों को देकर भेजा जाता था वो आप काम कर रहे हैं। तो बड़े ही अदब के साथ आपसे ये कहना पड़ेगा कि इतने बड़े दानिश्वर होने के बावजूद जिस तरह की आप जिसे कहते हैं चबले मारना वो मार रहे हैं, ये इंतहाई अफसोसनाक है। आपसे ये तवक्को इसलिए नहीं की जा सकती थी क्योंकि आप एक बड़े दानिश्वर हैं और बड़े दानिश्वरों का काम है कि दोनों तरफ की जो चीजें हैं उनको बयान करना और उसका हल बताना। ये हल नहीं बताया जा रहा, ये तो बताया जा रहा है कि आपने करना क्या है, आप माफी मांग लें। और इन्होंने कहा कि दूसरा बयानिया ये था कि अदालत, फौज और अवाम में तरीके इंसाफ और इसके रहनुमा मकबूलियत इस कदर है, या तो जज जैसे फैसले देंगे कि हुकूमत चलनी मुश्किल हो जाएगी और दोबारा इलेक्शन करवाना मजबूरी बन जाएगा। ये मुझे बताएं कि जज ने फैसले देने थे,
आप 26वीं आईनी तरमीम पे कोर्ट पैकिंग ना करते, आप हकाइक को बयान करें। साफी का काम है हकाइक बयान करना, ये नहीं है खुशामद करना, ये नहीं है तलवे चाटना। आप तलवे चाट रहे हैं जो सिस्टम के बेनिफिशियरी हैं, और आप भी सिस्टम के बेनिफिशियरी हैं, इसलिए आपको तलवे चाटना पड़ रहे हैं। बड़े ही अफसोस के साथ ये बातें करनी पड़ रही हैं कि आपने पाकिस्तान की 90% अवाम जो कि सपोर्टर है उनको आप बेवकूफ कह रहे हैं, और दूसरी जानिब आप जो 90% अवाम का मकबूल लीडर है उस पर आप गलीज तरह के इल्जाम लगा रहे हैं। आप ही वो शख्स है जिन्होंने डोंकी राजा का नाम लिया इमरान खान के बारे में। क्या बाकी आपको गधे नजर नहीं आते? आपको जो जेब देता है, आपने कभी अपना चेहरा आईने में देखा है कि आपकी तस्वीर किसके साथ मिलती है और आपकी गुफ्तगू किसके साथ मिलती है? कभी आपने ये सोचा है? लेकिन ये सिस्टम इस टाइम पाकिस्तानियों पे बस हो चुका है, ये मैं आपको बता दूं। और जो अपील की जा रही है कि इमरान खान से कि आप जो है वो हर सूरत किसी ना किसी तरीके से जो है ना वो माफी मांगकर इनको रास्ता दें ताकि ये सिस्टम चले। बात ये है कि इमरान खान टोटल इनकी कैद में है, और ये भी अब साबित हो गया है कि इमरान खान कानूनी तौर पर कैद पर नहीं है। ये सेल साहब के कालम बता रहे हैं, सेल साहब के पैगामात बता रहे हैं। तो ये तो इंतहाई अफसोसनाक बात है कि आप ये कहें कि जो बंदा अपने आप को हक में समझ रहा है वो बंदा कह रहा है कि जी जनाब मैंने तो 9 मई किया ही नहीं, वो तो उस टाइम जेल में थे, वो तो रेंजर्स के हवाले में थे जिसको गैर कानूनी करार दिया सुप्रीम कोर्ट में भी। आप उसकी कह रहे हैं माफी मांगे, तो इमरान खान तो ऐसा नहीं करेगा, ये आपको भी मालूम है। लेकिन आप ये बार बार पैगाम देकर लोगों को ये मायूस करने की कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान को जेल में कत्ल कर दिया जाएगा, जैसे भट्टों की फांसी के आप हवाले दे रहे हैं। तो याद रखें जिंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है, ये तो किसी इंसान के हाथ में नहीं है। लेकिन आप जिस तरह की पैगाम रसानी कर रहे हैं और जिस तरह की चमचागिरी कर रहे हैं, इससे क्या होगा कि जो आपको लोग देखते हैं वो आपको हकारत की निगाह से देखेंगे। यही इससे पहले आपकी पिछली स्टैब्लिशमेंट के बारे में ये राय थी, अब भी आपकी मुक्तदरा और हुकूमत के बारे में ये राय है जो इक़्तिदार में बैठ जाए, जो आप लोगों को वो आपके मफादात चूंकि उनके साथ मुंसलिक होते हैं, इसलिए आप चाहते हैं कि आपको मुझे ये एक सवाल का जवाब दे दें। आप मीडिया को कितने अरब के इश्तिहारात मिले हैं? आपने कभी अखबारी मुलाजमीन और चैनल के मुलाजमीन की तनख्वाहों का देखा है कि उनकी तनख्वाहें कितनी है और उनको किस तरह मिल रही है? लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है आप तो अपने लोगों के सगे नहीं, आप इनके कैसे सगे होंगे? कल इमरान खान अगर इक़्तिदार में आता है तो फिर आप जो हैं फिर आप उनके जमीनों आसमान के कलाबे मिलाएंगे। लेकिन याद रखें ये कौम ना दानिश्वरों को छोड़ेगी ना उन बेकाऊ लोगों को छोड़ेगी जो माफियाज बैठे हैं। आप बात करें चीनी स्कैंडल पर, पूरे लाहौर में चीनी नहीं मिल रही, पंजाब में चीनी नहीं मिल रही, क्यों नहीं मिल रही ये बताएं आप इन इश्यूज पर नहीं बात करेंगे, कभी नहीं करेंगे, आपकी जुबान जलेगी, क्योंकि आप लोगों को हर चीज प्लेट में रखकर मिल जाती है और आपको लोगों के इस हवाले से तो कहा ही नहीं जा सकता। और क्या कह रहे हैं डियर कैदी जी, आप तो बार बार कहा करते थे यू टर्न अच्छे होते हैं, एक यू टर्न मुल्क के इस्तेकाम के लिए भी ले। अब देखे ना ये तरले आ गए हैं, इंतखाबात तक चुप का रोजा रख ले और अपना सारा जोर अगले इलेक्शन की शफाफियत को बनाए, यानी कि चोरी को मान ले। ये है जो डाका डाला गया है इमरान खान के मैंडेट पर, उसको मान ले। ये कह रहे हैं डियर कैदी जी, ये इनकी हालत है। जब इस तरह के दानिश्वर बन जाएं, दानिश्वरों का हाल ये हो जाए जिस मुल्क में, उस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज समझे। याद रखें ये जब तक ऐसे लोग मौजूद हैं और इस तरह के पैगाम रसा मौजूद हैं, ये मैं आपको बताऊं कि ये मुल्क जो है वो आगे नहीं चल सकता। ये डील सबके लिए काबिल कबूल होगी, ये भी फरमा रहे हैं। हुकूमत को फ्री हैंड मिलेगा, मुक्तदा की शुबहात दूर हो जाएंगे और तरीके इंसाफ को न सिर्फ अपने लीडर की रिहाई मिलेगी, पार्लियामेंट के अंदर काम करने का फ्री हैंड मिल जाएगा। और उन्होंने कहा डियर कैदी जी, कोई मोर्चा या हादसा हो जाए तो ये बात है, मगर ना आपकी मौजूदा हिकमत अमली यूट्यूबर्स की लीडरशिप में कोई बड़ा सियासी फैसला मुमकिन नहीं है। ये अब आप कह रहे हैं कि ताकत के आगे सजदा कर ले, इनको खुदा मान ले, आप नवाजे भी जाएंगे, आपको सब कुछ मिलेगा। ये इनकी हालत है। जिसकी सोच ये हो दुनियावी मामला पर, उसका अल्लाह ही हाफिज हो सकता है, उस पर यही कहा जा सकता है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, अगली वीडियो तक इजाजत दे। अल्लाह।